वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिप्रदे वसत्वं मम जीवहाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपात्वमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत भगवान की जय। भागवत भक्त भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। हम सर्वप्रथम पूज्यपाद स्वामी आदि बाबानंद जी महाराज के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष पूज्यपाद निखिलेश्वरानंद जी महाराज के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। उपस्थित पूज्यपाद प्रभु सेवानंद जी महाराज, पूज्यपाद शंकरेशानंद जी महाराज एवं अन्यान्य सन्यासी महात्माओं एवं विरक्तों के चरणों में हम श्रद्धापूर्वक के प्रणाम निवेदित करते हैं। और जो कोई भी इस दृश्य श्राव्य माध्यम से इस श्रीमद् भागवत रसामृत का रसपान कर रहा है, उन सब के हृदय में निवासित उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को मुहुर्मुहुर वंदन करके आइए हम भागवत रसामृत में अवगाहन करें। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्नखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्।
तो आइए हम चले परमहंस शिरोमणि त्यागियों के सम्राट भगवान श्री शुकदेव जी के चरणारविंद में बैठ करके आइए हम भागवत रसामृत का रसपान करने के लिए प्रविष्ट हो जाए। तो प्रसंग है रुक्मिणी विवाह का, और उसमें रुक्मिणी जी के गुण देख लिए कल, और रुक्मिणी जी के अंदर में क्या गुण हैं वो भगवान ने देखे, और रुक्मिणी जी ने भगवान में क्या गुण हैं वो भी देख लिए। रुक्मिणी जी ने देखा भगवान के रूप को, पराक्रम को, उनके संपत्ति को, उनकी लीला को, उनके गुणों का चिंतन किया। रूप, पराक्रम, गुण एवं संपत्ति। और भगवान ने रुक्मिणी जी के अंदर में देखे हैं उनकी बुद्धि, उनकी उदारता, उनका शील और उनका स्वभाव। यही गुणों का बाद में वर्णन आने वाला है जब रुक्मिणी जी का संदेश भगवान को सुनाया जाएगा। देखिए, ये भागवतकार, भगवान भागवतकार की अद्भुत बुद्धि प्रतिभा है। इसी गुणों को लेकर के एक भिन्न तरह से वो हमें समझाते हैं। जब प्रसंग आवेगा तब देखेंगे। अब देखिए, रुक्मिणी जी हमें सिखाती है, मां रुक्मिणी हमें सिखाती है भगवान की भक्ति कैसे करना। भक्ति अर्थात प्रेम से युक्त सेवा, उसका नाम है भक्ति। भक्ति खंड खंड भक्ति नहीं होती है। गंगा जी की धारा जब गंगा सागर में विलीन होती है तो खंड खंड करके नहीं विलीन होती है। गंगा जी की एक अजस्र धारा गंगा सागर में, मानी सागर में, समुद्र में विलीन होती है। उसी तरह से हमारे मन की एक अखंड चित्त वृत्ति सतत परमात्मा का स्मरण करे तब समझना कि भक्ति हुई है। खंड खंड की भक्ति को भक्ति नहीं कहते हैं। भक्ति का एक सोपान हो सकता है। तो माता रुक्मिणी हमें सिखाती है कि भक्ति कैसे करनी चाहिए। भक्ति के 3 प्रकार है, भागो भक्ति, रसनम भक्ति एवं भजनम भक्ति। भागो भक्ति, भागो भक्ति का अर्थ क्या है? अपना भाग दे देना। यहां माता रुक्मिणी कहती है, वो श्री कृष्ण, मैंने तो मेरा मन और मेरी वृत्तियां पूर्ण रूप से आपके चरणों में समर्पित कर दी है। और वो कैसे समर्पित की वो भी हमने देखा था। भगवान की कथा सुन सुन करके भगवान से ऐसा प्रेम हो गया कि रुक्मिणी मां की चित्तवृत्ति एवं मन पूर्ण रूप से, खंड खंड से नहीं, एक अजस्र धारा भगवान के चरणारविंद का स्मरण करने लगी। तो ये भागो भक्ति है। माता रुक्मिणी कहती है कि मैंने मेरा मन, चित्तवृत्ति सब कुछ अर्पित कर दिया प्रभु आपको, लेकिन उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं। जब तक मेरा तन भी आपकी सेवा में समर्पित नहीं होता है तब तक मेरी भक्ति अधूरी है। तो हे नाथ, कृपा करके आप मेरा पानी ग्रहण कीजिए। जो बिंदु कल के सत्संग के अंतिम समय में हमने लिया था, भक्ति तभी परितुष्ट होती है, उसके 3 लक्षण बताए गए हैं।
एक है भगवान की कथा का पान करना सतत, जो भगवान ने प्रहलाद को कहा, प्रहलाद को राज्यासन पर बिठा करके भगवान ने दो ही बात कही है, प्रहलाद मेरी कथा का हर रोज पान करना और हर रोज सत्संग करना, मेरी कथा हर रोज सुनना और मेरे सत्संग का श्रवण करना। द्वितीय है भगवान के दर्शन के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए हमारे हृदय में उत्कंठा होनी चाहिए। जो कल चिंतन किया था, भगवान को जैसे वैसे बुलाने से भगवान नहीं आते हैं, श्री रामकृष्ण देव ने सुंदर समझाया। अरे ईश्वर को जैसे वैसे बुलाने से थोड़ी ना ईश्वर आता है, ईश्वर को तो बुलाने की रीत से बुलाना पड़ता है। और श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, क्या कहते हैं, ऐसा कहकर के श्री रामकृष्ण देव ने सुमधुर कंठ से भजन गाया। बुलावने मन पूरा प्रयासे, कै ममा श्याम आवे ना, कै ममा श्यामा आवे ना, कै ममा काली आवे ना। मन जो खरेखर आतुर हो, तो जासुंद बिल्व पत्र लो, माने पगे पुष्पांजलि। भक्ति चंदन लगावी ने, माने पगे पुष्पांजलि दो। बुलाने की रीत से बुलाना पड़ेगा। और जब वह बुलाते हैं और फिर भी देखते हैं कि संकट गया नहीं है, अब इस घड़ी में क्या करना चाहिए, माता रुक्मणी हम सबको सिखाती है। देखिए, मां की परिस्थिति, रुक्मी तो चाहता ही नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण के साथ मेरी बहन का ब्याह हो। पूरे राज्य में रुक्मी के सिवा और किसी का चलता नहीं है। भीष्मक का पिताजी भीष्मक है, उसका भी नहीं चलता है। 4 भाई जो है अन्यान्य, उनका भी नहीं चलता है। अब किसके पास जाऊं मैं? यहां पर माता रुक्मिणी ने एक अद्भुत सिद्धांत हम सबको बताया है। जब हम चारों ओर से घिर जाए, समझिए, जब हम चारों ओर से गिर जाए तो केवल एकमात्र और एकमात्र केवल संत का ही आश्रय लेना होता है। संत के सिवा और किसी का आश्रय नहीं लिया जाता है। माता रुक्मिणी देखती है कि वो चारों ओर से घिर चुकी है। संत परम हितकारी जगत माही, संत परम हितकारी। प्रभु पद प्रगट करावत प्रीति, भरम मिटावत भारी, संत परम हितकारी। स्वामीनारायण संप्रदाय में ब्रह्मानंद जी करके एक महान संत हो गए, उन्होंने सुंदर ये भजन लिखा है। संत परम हितकारी जगत माही, संत परम हितकारी। संत क्या करते हैं? प्रभु पद प्रगट करावत प्रीति, प्रभु के चरणों में प्रीति जगा देते हैं। और भ्रम मिटावत भारी, सबसे बड़ा भ्रम है कि यह संसार ही सर्वस्व है, यह संसार ही हमारा है, वो भ्रम जो है वो मिटा देते हैं संत। इसलिए अब यहां पर माता रुक्मिणी ने आश्रय लिया है संत का, और उस संत के बारे में भागवतकार ने लिखा है। हमारे परमहंस शिरोमणि भगवान शुकदेव जी महाराज कहते हैं, रुक्मिणी जी ने ब्राह्मण को बुलाया है। अब ये जैसा वैसा सामान्य ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण शब्द की परिभाषा समझनी पड़ेगी। अपने अंतःपुर में किसको बुला सकते हैं? रानी अपने राजकन्या अपने अंतःपुर में बुला रही है, मानी कोई केवल कर्मकांडी ब्राह्मण नहीं है। ये ब्राह्मण के बाहर के चिन्हों से ये ब्राह्मण समझना नहीं है। ये ब्राह्मण कैसे है? भगवान को ब्राह्मण प्रिय है।
भगवान ब्राह्मणों को अत्यंत सम्मान देते हैं। आप सब लोग विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं, उसमें आता है ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृत ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धनः ब्रह्मविद ब्राह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मण प्रियः। ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृत ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धनः ब्रह्मविद ब्राह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मण प्रियः। इस श्लोक का संक्षिप्त में अर्थ समझने का प्रयास करें, क्योंकि इसी की संगति यहां पर लगाई गई है। ब्रह्मविद पहले है ब्रह्मण्यो अर्थात ब्रह्मण्य, ब्रह्मण्य अर्थात ब्रह्म के हितकारक। ब्रह्म के अनेक अर्थ है। भगवान भाष्यकार अर्थात भगवान आद्य शंकराचार्य, भगवान भाष्यकार अपने भाष्य में लिखते हुए कहते, ब्राह्मण की परिभाषा देते हुए, ब्रह्म की परिभाषा देते हुए, तपो वेदाश्च विप्राश्च ज्ञानम च ब्रह्म संगीतम। तपो वेदाश्च विप्राश्च ज्ञानम च ब्रह्म संगीतम। तप, वेद, ब्राह्मण एवं ज्ञान को ब्रह्म गिना जाता है। तप, वेद, ब्राह्मण और ज्ञान को ब्रह्म गिना जाता है। ये ब्रह्म के लक्षण बताए गए हैं। और जो विष्णु हैं ये सबके हितकारक है, इसलिए भगवान विष्णु के लिए शब्द सब विशेषण प्रयोग किए गए हैं। इसलिए कहा कि ब्रह्मण्यो अर्थात ब्रह्मण्य, ब्रह्मण्यो ब्रह्मविद, ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृत, कृत संधि विच्छेद करेंगे तो ब्रह्मण्यकृत। तो ब्रह्म के कर्ता। अब ब्रह्म के कर्ता कैसे कोई हो सकता है, इसलिए पहले हमने भगवद पाद का अर्थ ले लिया ताकि इसमें कोई गड़बड़ी ना हो जाए। वेद, तप, ब्राह्मण एवं ज्ञान को ब्रह्म कहते हैं। तो वेद एवं वेदांत के जो कर्ता है, जो वेद को जानने वाला है, जिसका वेद निःश्वास है, उसको कहते हैं ब्रह्मकृत, ब्रह्म के कर्ता। अब गीता के अंदर में भी 15वें अध्याय में गाते हैं ना, वेदांत कृत विदेव चाहम। वो क्या है, भगवान इसी बात का प्रतिपादन करते हैं। वहां 15वां अध्याय गीता का अधिकांश लोगों को मुखस्थ होगा। तो ब्रह्म के कर्ता कौन है, ब्रह्म के कर्ता स्वयं भगवान है। और यहां पर ब्रह्म का अर्थ करना है वेद। जब ये ब्रह्म का अर्थ समझेंगे तब ब्राह्मण का अर्थ समझ में आवेगा। इसलिए कहा ब्रह्मकृत, वेद एवं वेदांत के कर्ता, वेद एवं वेदांत के जानकार, वेद एवं वेदांत जिसके निःश्वास है वह वेदांतकृत वेद विदेय चाहम। अब आता है ब्रह्मा। देखिए ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृत ब्रह्मा। ब्रह्मा अर्थात हम सब लोग जानते हैं चतुर्मुखी ब्रह्मा, जिससे इस सृष्टि का सर्जन हुआ। तो ये विष्णु ही ब्रह्मा के रूप में आए हैं। विष्णु ही ब्रह्मा के रूप में आकर के सृष्टि का सर्जन करते हैं। विष्णु ही विष्णु स्वयं विष्णु बन करके इसका पोषण करते हैं और वो शिव रूप बन करके संहार भी करते हैं। वही ब्रह्म जब माया विशिष्ट चैतन्य बना है, अर्थात वो ईश्वर बना, तब ब्रह्मा विष्णु और महेश बना। हमने देखा था सांख्य के सिद्धांत के अनुसार जब सृष्टि तत्व का चिंतन किया था तब। तो वही ब्रह्मा बना है, विष्णु बना है और महेश बना है। समझिए, तो ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृत ब्रह्मा ब्रह्म विवर्धनः। अब ब्रह्म शब्द देखें। ब्रह्म अर्थात जगत का परम तत्व जो बृहत है,
सरल अर्थ से देखे, उसके गुणार्थ में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये तो हमारा कहते हैं ना थोड़ा अलग सा पॉइंट है। ब्रह्म शब्द को, ब्राह्मण को समझने के लिए इस सब शब्द की सहायता हम ले रहे हैं, क्योंकि वेदांत के अर्थ से ब्राह्मण शब्द का अर्थ समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो ब्रह्म अर्थात जगत का जो परम तत्व है, जो बृहत है, जिसने अपने में से इस समग्र सृष्टि का निर्माण किया है, और जो सृष्टि में उसके सिवा कुछ भी नहीं है वह ब्रह्म। इसलिए कहा ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरः। अत्र तत्र सर्वत्र केवल ब्रह्म ही है। वह ब्रह्म तत्व विस्तृत होकर के उसके अंदर में सबको उसने डाल दिया है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, उसी सिद्धांत से ये ब्रह्म शब्द का अर्थ लेना है। इस समग्र जगत जिसके अंदर में समाहित है वो ब्रह्म तत्व, वह उसका स्वरूप क्या है? आप सब लोग गाते हैं, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्यम ब्रह्म ज्ञानम ब्रह्म अनंतम ब्रह्म। तैत्तरीयोपनिषद ब्रह्म का स्वरूप बताया, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। इसलिए भगवान ने गीता में कहा ना, परम ब्रह्म परम धाम। भगवान ने गीता में भी इसी शब्द को सहारा लेकर के कहा है, परम ब्रह्म परम धाम। तो ब्रह्मण्यो ब्रह्मविद, ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृत, ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धनः। अब ब्रह्म विवर्धनः अर्थात ब्रह्म को बढ़ाने वाला। अब ब्रह्म शब्द हमने देख चुके हैं कि तप, वेद, ब्राह्मण और ज्ञान को ब्रह्म कहते हैं। तो भगवान क्या है? भगवान तप को, वेद को और ज्ञान को एवं ब्राह्मणों के अंदर में सतवृत्ति की वृद्धि करते हैं, उनको बढ़ाते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, उनका पोषण करते हैं, उनका पालन करते हैं। इसलिए भगवान वो कौन करते? भगवान विष्णु करते हैं। इसलिए उनके लिए विशेषण प्रयोग किया गया, ब्रह्म विवर्धनः। संक्षिप्त में देख रहे हैं, आगे का लिख रहे, ब्रह्म ब्रह्मविद ब्राह्मणो ब्रह्मी। अभी ब्रह्मविद किसे कहेंगे? ब्रह्मविद उसको कहा जाता है जो ब्रह्म को जानता है। ब्रह्म अर्थात वेद को, ज्ञान को जो जानता है, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्रह्मविद है। अब जानना किसे कहते हैं? कुछ पढ़ लिया, कुछ मुखस्त कर लिया, उसे जानना कहते हैं। जीना, जानना अर्थात जो जाना है उसके जैसा बन जाना। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा एजुकेशन इज टू बी, उसको यूएन ने भी स्वीकार किया बाद में। शिक्षा अर्थात क्या? जो शिक्षा हमने प्राप्त की है उसके साथ तादात्म्य कर लेना अपने आप का। तो जो ब्रह्म के बारे में हमने जाना उसके साथ हमें अपने आप का तादात्म्य कर लेना, तो वह हो गया ब्रह्मविद, ब्रह्म को जानने वाला। जानने वाला अर्थात उसके जैसा जो बन गया है। किताबें पढ़ करके कुछ बोल देना, पंडिताई से, विद्वत्ता से कुछ बोल देना, उसको जानना नहीं कहते हैं। वो तो केवल शब्दों की जाल में है। शब्द जालम महारण्यम। भगवान आद्य शंकराचार्य विवेक चूड़ामणि में कहते हैं कि ये जो शब्द के ज्ञान के कारण, भाषा के ज्ञान के कारण आपकी वाक पटुता है, इसलिए उसके कारण वाग वैखरी शब्द जरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम। आप पब्लिक जनता को, श्रवण करने वाले को मोहित कर सकते हैं इस सब से, लेकिन आपने ब्रह्म को जाना नहीं है। जब तक हम ब्रह्म के साथ एक नहीं होते हैं
तब तक ब्रह्म को हमने जाना नहीं है। तो जिसके साथ हम एक हो जाए वो हो गया ब्रह्मविद। समझिए, इसलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। शिक्षा क्या है? मनुष्य के अंदर में अंतर्निहित पूर्णता का प्रगटीकरण, वो है शिक्षा। इसके साथ इसकी व्याख्या मिला लीजिए ब्रह्मविद की, जो ब्रह्म को जानता है, अर्थात ब्रह्म के साथ जो एक हो गया है। ब्रह्मविद, ब्राह्मण, ये सब भगवान के विशेषण हैं। ब्राह्मण अर्थात क्या? देखिए, महाभारत के सिद्धांत के अनुसार देखिए तो मनुष्य जन्म से, कहते हैं ना अपने यहां, निगोड़ा होता है। हमने शायद पिछले सत्संगों में चर्चा की है, आचार्योपासनम में याद कीजिए, जब हमारा जन्म होता है, जब हम 5-6 वर्ष के होते, 7 वर्ष के हो जाते हैं, तो माता हमको आचार्य के पास ले जाती है, हमारे कुल के आचार्य के पास हम जाते हैं, और माँ कहती है, महाराज ये संतान के संस्कार करा दीजिए, नहीं तो निगोड़ा रह जाएगा। और आचार्य, हमारे कुल के जो आचार्य होते हैं, वो आचार्य हमें मंत्र देते हैं, शिवाक्षरी मंत्र, पंचाक्षरी, अष्टाक्षरी, द्वादशाक्षरी, जो भी है आपकी कुल की परंपरा, उसके मुताबिक हमारे संस्कारों को शुद्ध किया जाता है। तो मनुष्य जन्म से संस्कार रहित होता है, इसलिए उसको संस्कार करना पड़ता है, उसमें विकार रहते हैं, इसलिए संस्कार करना पड़ता है। षोडश संस्कार उसी के लिए है। हमारा जन्म विकार से हुआ है, तो विकारों को शुद्ध करने के लिए संस्कार होते हैं। तो मनुष्य जन्म से निगोड़ा रहता है। मनुष्य, उसको जब द्विजत्व प्राप्त होता है, तब संस्कार से उसे द्विजत्व प्राप्त होता है। विद्याध्ययन से उसको विप्रत्व प्राप्त होता है, विद्या से विप्रत्व प्राप्त होता है, और ब्रह्म को जानने से वह ब्राह्मण बनता है। समझिए, जो ब्रह्म को जाने वही ब्राह्मण। यहां ब्राह्मण का अधिभूत अर्थ लेना ही नहीं है कतई। तो मिला लेना है संगति। माता रुक्मणी देवी ने ब्राह्मण को बुलाया है, जब सब द्वार बंद हो गए। ब्राह्मण अर्थात जो ब्रह्म को जानता है, ऐसे संत को बुलाया है। जिसने ब्रह्म का साक्षात्कार किया है वह है ब्राह्मण। इसलिए महाभारत के अंदर में भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं? मनो में ब्राह्मणाम विद्धि, बुद्धि में विद्धि ब्राह्मणीम, क्षेत्रज्ञ इति यश्चोक्तः सोहमेव धनंजयः। मनो में ब्राह्मणम, मेरे मन को ब्राह्मण जान। बुद्धि में विद्धि ब्राह्मणीम, मेरी बुद्धि ब्राह्मणी है। क्षेत्रज्ञ इति यश्चोक्तः, यतः यच उक्तः यश्चोक्तः सोहमेव धनंजय। मेरे मन को तू ब्राह्मण जान, मेरी बुद्धि को तुम ब्राह्मणी की तरह जानो, और जो क्षेत्रज्ञ है वो मैं हूं धनंजय। कितना अद्भुत अर्थ बताते हैं। मेरे मन को तुम ब्राह्मण जानो, मेरी बुद्धि को ब्राह्मणी जानो, क्योंकि जब ब्रह्म को जान लिया तब वो मन नहीं रहता है। शुद्ध मन शुद्ध बुद्धि ईश्वर ने गोचर, रामकृष्ण देव कथामृत में कहते हैं। उसी सिद्धांत से यहां पर महाभारत में हमारे पूर्ण पुरुषोत्तम कह रहे हैं। ये बहुत गूढ़ार्थ है, शांति से आप अपना चिंतन कीजिए इस श्री कृष्ण के महाभारत में जो इस उक्ति है उसके ऊपर, कि धनंजय मेरे मन को तू ब्राह्मण जान, मेरी बुद्धि को ब्राह्मणी जान, और मैं क्षेत्रज्ञ हूं। भगवान कहते हैं
इसलिए जिसने ब्रह्म का साक्षात्कार किया है, ब्रह्मविद ब्राह्मणों ब्रह्मी, ब्रह्मी किसे कहते हैं? ब्रह्म जिसके पास है उसे ब्रह्मी कहते हैं। फिर कहा ब्रह्मज्ञो, ब्रह्मज्ञ, ब्रह्म को जानने वाला, जो ब्रह्म से एक हो गया है वह ब्रह्मज्ञ। ब्राह्मण प्रिय, ऐसे ब्रह्म को जानने वाले, ऐसे व्यक्ति जिसका ब्रह्म के साथ साक्षात्कार हो गया है, ऐसे ब्राह्मण भगवान को प्रिय है। ये सब विशेषण, ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृत ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धनः, ब्रह्मविद ब्राह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मण प्रियः, इस सब विशेषण भगवान के लिए उपयोग किया। कैसे ब्राह्मण प्रिय है भगवान को? जिसने ब्रह्म के साथ साक्षात्कार कर लिया है। ऐसे ब्राह्मण को माता रुक्मणी जी बुलाती है, संत का आश्रय लिया है। इसलिए महात्मा लोग समझ आते हैं, जब जीवन के अंदर में चारों ओर से मुसीबत आ जाए तो कभी किसी संसारी मनुष्य का आश्रय मत लीजिए, ऐसे व्यक्ति का आश्रय मत लीजिए। संसारी अर्थात कहने का तात्पर्य समझिए, जो संसार को पकड़ के रहता है, ऐसे व्यक्ति का आश्रय नहीं लिया जाता है। ऐसे व्यक्ति का आश्रय लिया जाता है जो भगवान के साथ एक हो चुका है। इसलिए देखिए, रामकृष्ण विवेकानंद वेदांत धारा भावधारा के अंतर्गत पूज्यपाद चेतनानंद जी महाराज ने श्री रामकृष्ण देव के अंतरंग सन्यासी शिष्यों के ऊपर में बहुत सुंदर एक पुस्तक लिखी है, जिसका नामकरण उन्होंने किया है आंग्ल भाषा में गॉड लिव्ड विथ देम, और गृही भक्तों के लिए उन्होंने नामकरण किया है दे लिव्ड विथ गॉड। गॉड लिव्ड विथ देम, ईश्वर जिनके साथ रहे। अंतरंग सन्यासी शिष्यों के लिए उन्होंने जो पुस्तक लिखी उसका नामकरण किया, इसलिए ईश्वर जिनके साथ रहे। और गृही भक्तों के लिए कहा वो जो भगवान के साथ रहे। तो हमें ऐसे संत का आश्रय लेना है। जब जीवन में चारों ओर से मुश्किल आ जाए तो और कुछ नहीं करना है। जिसका मन, जिसकी चित्त वृत्ति केवल भगवान को ही जानती है, जो भगवान छोड़कर और कुछ जानता नहीं है, ऐसे संत का आश्रय लेना है। इसलिए माता रुक्मणी ने ब्राह्मण को, यहां तो नाम नहीं दिया है, मूल भागवत में सुदेव ब्राह्मण को बुलाया है। समझिए, माता रुक्मणी जी बुलाती है ब्राह्मण को और उनको वंदन करके अपना संदेश दिया है। अब ऐसा ब्राह्मण, ब्राह्मण अर्थात जो हमने तय किया अभी वेद और जो ब्रह्म को जानता है, वह गाय को भी ब्राह्मण कहते हैं। देखिए, गाय, ब्राह्मण और देवता ये किसका कभी अहित नहीं करते हैं। गैया मैया भी कभी किसी का अहित नहीं करती है। गैया मैया का सब कुछ केवल परोपकार्थ के लिए ही होता है। और जो ब्राह्मण है अर्थात जिसने ब्रह्म को जाना है, वो किसी का अहित नहीं कर सकता है। उसका स्वभाव निष्कपट होता है। उसके हृदय में से, उसके मन में से कभी किसी के लिए अहित की वाणी ही निकल नहीं सकती है, विचार ही नहीं आ सकता है। वो ब्राह्मण है। इसलिए देखिए, मां भी ब्राह्मणों की रक्षा कितनी सुंदर तरीके से करती है। आप लोगों ने मां की जीवनी पढ़ी होगी, मां शारदा देवी की जीवनी। उसमें राधु के गहने उनके सब ससुराल वालों ने ले लिए, तो कांजीलाल आए हैं, मां के भक्त,
वो पुलिस का वेश धारण करके जाते हैं उनके गहने वापस लेने के लिए, राधु के। माँ घबरा गई। माँ कहती है मास्टर महाशय को पीछे पीछे भेजा है, महेंद्रनाथ गुप्त को। माँ कहती है वो लोग ब्राह्मण हैं, कहीं कांजीलाल आवेश में आकर के उनको कुछ उलट सुलट न बोल जाए, आप जाइए जल्दी से। अवतार एक भी परंपरा तोड़ता नहीं है, समझिए। बाकी प्रत्येक घटना के अंदर में मां शारदा देवी की जीवन की प्रत्येक घटना में इतना गुढ़ार्थ भरा हुआ है, हमको वो चिंतन करना है। चिंतन करके उस अद्भुत रहस्य को अपने मन में बिठाना है। तो ब्राह्मण वह है जो कभी किसी का अहित नहीं करता है, जो कभी किसी से कपट नहीं करता है, जो लोभी नहीं है, कपटी नहीं है, जो स्वार्थ परायण नहीं है। सामान्य सिद्धांत से देखिए, रुक्मणी जी ऐसे संदेश उनके हाथों भेज रही हैं जहां वो चारों ओर दुश्मनों से घिर चुकी है। अब एकमात्र सहारा ऐसे व्यक्ति को ढूंढा है। सामान्य व्यक्ति को बुलाती कोई लोभी को, तो लोभी व्यक्ति क्या करता है, जो कुछ अधिक दे उसका वो हो जाता है। यदि कोई गुप्त बात रखने के लिए उसको आपने 500 रुपया दिया, कोई कहता है मैं 5000 देता हूं, तो वो 5000 देने वाले को गुप्त बात प्रकट कर देता है। ऐसे सामान्य व्यक्ति को मां रुक्मणी जी बुलाती नहीं है, और ऐसी मां ऐसे सामान्य व्यक्ति से कभी अपने संदेश भेजेगी भी नहीं। असामान्य मां है माता रुक्मणी, साक्षात महालक्ष्मी जी का स्वरूप है। इसलिए ऐसे ही व्यक्ति को मां भेज रही है। अब व्यक्ति को बुलाया, ब्राह्मण देवता को बुलाया, बुदेव ब्राह्मण को बुलाया, बुदेव ब्राह्मण को वंदन किया है। और मां ने अपने संदेश दिया और बुदेव ब्राह्मण द्वारिका पहुंचता है। अब देखिए यहां पर हमारे परमहंस शिरोमणि भगवान सुखदेव जी की महिमा। सुखदेव जी भगवान कहते नहीं कि वो विदर्भ देश से द्वारिका कैसे पहुंचा, द्वारिका या द्वारका जो भी बोलिए, तो द्वारिका कैसे पहुंचा, उसका अर्थ क्या है। महात्माओं ने बहुत सुंदर गुढ़ार्थ निकाला है, इतना सुंदर गुढ़ार्थ प्रकट किया है। जीव जब अपनी जगह से जहां है वहां से जीव जब भगवान की ओर यात्रा करता है, समझिए, जीव जहां है वहां से जब भगवान की ओर यात्रा का आरंभ करता है, फिर वो यात्रा दूरी नहीं रहते, यात्रा की दूरी नहीं है वो। हम जहां हैं वहां से ईमानदारी से हमारी यात्रा का आरंभ करेंगे। जहां भी है हम परमार्थ की यात्रा का पूर्ण रूप से ईमानदारी से हमारी यात्रा आरंभ करेंगे, तो फिर पथ भी भगवान बन जाते हैं, पाथेय भी भगवान ही बन जाते हैं, और भगवत प्राप्ति हमें हो जाती है। साधन भी भगवान बन गए, साध्य भी भगवान बन गए। इसलिए ब्राह्मण की जो मथुरा, क्षमा कीजिए, विदर्भ देश से द्वारिका नगरी तक की जो यात्रा है उसका वर्णन भागवत में नहीं है। उतना ही नहीं, और प्रसंग आएगा सुदाम देव के प्रसंग में भी। सुदाम देव जब पोरबंदर से द्वारिका जाते हैं तो उस यात्रा का वर्णन नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि जीव जब भगवान के प्रति चलना है, भगवान के प्रति उसकी यात्रा करनी है, उसे परमार्थ की यात्रा, वो दृढ़ निश्चय हो गया और ईमानदारी से वो कर रहा है। बस एक बार जहां सुन लिया, महावाक्य का एक बार श्रवण कर लिया, तत्वमसि, ओ श्वेत केतो तत्वमसि, फिर क्या हुआ, साधक पूर्ण एकाग्रता से साधना का आरंभ करता है, और उसके लिए पथ पाथेय सब कुछ भगवान ही बन जाते हैं। साध्य भी वही बन जाते हैं, साधन भी वही बन जाते हैं।
अधिभूत से अर्थ देखना है तो श्री रामकृष्ण देव ने अपने जीवन से यह अद्भुत अर्थ प्रकट किया है। जो श्री रामकृष्ण देव की अवस्था है, देखिए श्री रामकृष्ण देव बैठे हैं मां काली के मंदिर में और तोतापुरी का आगमन होता है और तोतापुरी उनको देखते ही समझ जाते, अरे इतना सुंदर वेदांत का अधिकारी। तोतापुरी कहते हैं, अरे तुम तो वेदांत के अधिकारी हो, तुम वेदांत की साधना करो। और श्री रामकृष्ण देव ने साधना आरंभ की। 3 दिन में वो अवस्था पर पहुंच गए। स्वयं तोतापुरी कहते हैं, अरे इसको प्राप्त करने के लिए मुझे 40-40 साल लग गए और इसने इतनी तुरंत प्राप्त कर ली। वही श्री रामकृष्ण देव देखिए, जब मां काली की उपासना आरंभ करते हैं सगुण साकार से कि क्या मां तू पत्थर की प्रतिमा है केवल, लोग तो तुझे मां साक्षात मां कह के पुकारती है और मां तू मुझे दर्शन क्यों नहीं देती है। और श्री रामकृष्ण देव ने व्याकुलता पूर्वक मां को पुकारा और जब व्याकुलता पूर्वक पुकारा तो क्या हुआ, मां ने दर्शन दे दिया। यही है ईमानदारी से साधना करना। श्री रामकृष्ण देव की इस घटना को हम एक अधिभूत के अर्थ में ले रहे हैं, समझिए। तो पथ और पाथे ये दोनों भगवान बन गए और जीव की यात्रा सरल हो जाती है। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण में ना इस ब्राह्मण देवता की यात्रा का वर्णन है द्वारिका तक की, ना तो सुदाम देव के यात्रा की वर्णन है द्वारिका तक की, क्योंकि दोनों के पथ और पाथेय भगवान स्वयं बन जाते हैं। अब वर्णन आता है, जैसे ही ब्राह्मण देवता द्वारिका नगरी में पहुंचे हैं, दुर्गम नगरी है, विदर्भ देश से द्वारिका की यात्रा, बीच में समुद्र की खाई है, खाई को पार करके गए। हमने संक्षिप्त में देखा था, काम क्रोध लोभ मोह मद एवं मात्सर्य को पार करके जब ब्राह्मण देवता भगवान के समक्ष उपस्थित होते हैं और भगवान का सुंदर दर्शन करते, क्या अद्भुत दर्शन है भगवान का, उसका वर्णन भागवतकार श्लोक में करते हुए कहते हैं, द्वारकां स समभ्येत्य प्रीतिहारै प्रवेशितः अपश्यदाद्यं पुरुषमासीनं कांचनासने। अपश्यदाद्यं पुरुषमासीनं कांचनासने, बहुत सुंदर वर्णन है। जैसे ही ब्राह्मण देवता द्वारिका में पहुंचे, उन्होंने भगवान का दर्शन किया। देखिए, द्वारिका में भगवान का नियम है, कभी किसी ब्राह्मण को, संत को, सन्यासी को बिना रोक टोक हमारे पास सदैव ला दिया जाए। सुदाम देव के प्रसंग में भी हम देखेंगे, इस प्रसंग में भी देखते, भगवान द्वारिका के जो रक्षक थे वो ब्राह्मण को भगवान के पास में लाकर उपस्थित करते हैं और भगवान तब सुवर्ण के सिंहासन पर आरूढ़ है। भगवान सुवर्ण के सिंहासन पर बैठे हैं, पीला पीतांबर है, श्रीवत्सांकित है, गले में कौस्तुभ मणि है, अधरों पर सुंदर हास्य है। मुख कमल का एक बार दर्शन किया तो उस मुख कमल पर संपूर्ण आकृष्ट हो जाता है मनुष्य। ऐसा सुंदर मुखारविंद है, श्रीअंग में कांति है, श्रीवत्सांकित है, इसलिए कहा है। और क्या कहा, दृष्ट्वा ब्रह्मण्य देवस्त्वमवरुध्य निजासनात् उपवेश्यार्हयांचक्रे यथात्मानं दिवैकसः, यथात्मानं दिवौकसः। भगवान ने जैसे उस ब्राह्मण का दर्शन किया और ब्राह्मण ने जैसे भगवान का दर्शन किया, देखिए हमारा श्री कृष्ण कैसा है। भगवान तुरंत खड़े हो जाते हैं अपने सिंहासन पर से, सुवर्ण जड़ित सिंहासन से। भगवान दौड़ते हैं
और ब्राह्मण देवता को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। यह है श्री कृष्ण की महानता, जिसमें अहंकार का पूर्ण रूप से राहित्य है। भगवान ने अपना सुवर्ण जड़ित सिंहासन का त्याग कर दिया और ब्राह्मण देवता संत के चरणारविंद में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया है। और तत्पश्चात क्या किया? संत का हाथ पकड़ करके भगवान अपने सुवर्ण के सिंहासन पर उस ब्राह्मण को बिठाते हैं, अर्थात संत को बिठाते हैं, जिसने ब्रह्म के साथ एकत्व प्राप्त किया है, जिसने ब्रह्म का साक्षात्कार किया है। भगवान उसको अपने रथ सुवर्ण जड़ित सिंहासन पर बिठाते और भगवान स्वयं उनके चरणों में बैठते हैं नीचे। अब ब्राह्मण देवता समझ गए, जो आए हुए आगंतुक ब्राह्मण का भी, संत का भी इतना सत्कार करता है, वो व्यक्ति कितना अहंकार रहित है। समझिए, भगवान ने उनकी चरण वंदना की है। देखिए, ये आते ही सीधा क्या संदेश लाए हो, किस लिए आए हो, कुछ नहीं पूछा है। भगवान समझाते आप भगत भी कैसे करनी होती है। भगवान को तो रुक्मणी जी के साथ ब्याह करना है, वो तो बता दिया, हमने देख लिया कल श्लोक के अंदर में। रुक्मणी जी के गुणों को देखा, उनकी उदारता को देखा, उनके रूप को देखा, उनकी लज्जा को देखा, सब कुछ देख लिया और भगवान ने तय कर लिया है कि ब्याह तो उन्हीं से करेंगे। अब भगवान तो सर्वज्ञ हैं, जानते हैं ये आत्मज्ञ पुरुष ब्राह्मण किस लिए यहां पर आया है, ब्राह्मण देवता बुदेव ब्राह्मण का आगमन क्यों हुआ है, भगवान जानते हैं। लेकिन भगवान अधीरे नहीं बने हैं। जहां मोह होता है वहां धीरज नहीं होती है। समझिए, भगवान जो है परीक्षा से नहीं मिलते हैं, भगवान युक्ति से नहीं मिलते हैं, भगवान भक्ति से मिलते हैं। भगवान स्वयं को भोक्ता बनाने से भगवान मिलते हैं। तो ब्राह्मण देवता को अपने सुवर्ण के सिंहासन पर बिठाया, भगवान ने उनकी आवभगत की। भगवान उनको सुंदर भोजन कराते हैं। भोजन करवाने के पश्चात भगवान उनको पर्यंक पर सुलाते हैं। पर्यंक पर सुलाते सुलाते भगवान उनकी चरण वंदना कर रहे हैं। यह भगवान का राहित्य, मान राहित्य है। श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, लेकिन उनके अहंकार का राहित्य देखिए। भगवान ब्राह्मण देवता की चरण वंदना करते हुए बहुत सुंदर कहते हैं। यहां भगवान ने ब्राह्मणों के लक्षण बताए हैं, अर्थात जो जिसने ब्रह्म का साक्षात्कार किया है, जो ब्रह्मविद है वो ब्राह्मण, और उस ब्राह्मण के लक्षण बताते हुए भगवान उनकी चरण वंदना करते हुए कहते हैं, हे ब्राह्मण शिरोमणि, आपका चित्त तो सदा सर्वदा संतुष्ट रहता है ना। ब्राह्मण शिरोमणि शब्द प्रयोग करके भगवान कहते हैं, हे ब्रह्म देवता, हे बुदेव ब्राह्मण, आपका चित्त तो सदा सदैव प्रसन्न रहता है ना। देखिए, हमारा चित्त ही सदैव खिन्न रहता है। जब चित्त खिन्न रहेगा तो उसे ब्राह्मण कैसे कहेंगे। हम लोगों का चित्त खिन्न रहता है क्योंकि हमारे चित्त में काम और क्रोध भरे हुए हैं, राग एवं द्वेष भरा हुआ है। देखिए, स्वामी विवेकानंद की उस उक्ति हमें स्मरण होती है अभी, जहां पर स्वामी विवेकानंद कहते हैं, श्री रामकृष्ण देव के आगमन के पश्चात हमें सबको ब्राह्मणत्व पर ले जाना है। और वो ब्राह्मणत्व क्या है? यह ब्रह्मविद ब्राह्मण,
जो ब्रह्म का साक्षात्कार करे, ब्रह्म को जाने, ब्रह्म के साथ तादात्म्य अनुभव करे। इसलिए यहां पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ब्राह्मण शिरोमणि, आपका चित्त तो सदैव प्रसन्न रहता है ना। आपको अपने पूर्व पुरुषों द्वारा प्राप्त जो धर्म है, जो परंपरा है, उसका अनुसरण करने में कहीं कोई बाधा तो नहीं है ना, कोई कठिनाई तो नहीं आती है ना। क्या सुंदर बताया है, एक एक श्लोक का इतना इतना सुंदर गुढ़ार्थ है। आपको अपने पूर्व पुरुषों द्वारा स्वीकृत धर्म का पालन करने में, आचारः प्रथमो धर्म, जो परंपरा से हमारे माता पिता ने हमें धर्म दिया है, उस धर्म का पालन करने में तो कोई कठिनाई नहीं है ना। इसलिए मां शारदा देवी भी जब कोई दीक्षा लेने आते थे तो कहती है कि भाई आपके अपने कुलगुरु है तो उन्हीं से दीक्षा लीजिए। मां कोई परंपरा तोड़ती नहीं है, अवतार कोई परंपरा कभी नहीं तोड़ सकता है। इसलिए मां ने यहां पर कहा कि हे ब्राह्मण शिरोमणि, आपको अपने पूर्वजों से प्रदत्त जो परंपराएं धर्म है उसका अनुसरण करने में कोई कठिनाई तो नहीं है ने। फिर भगवान आगे कहते हैं, ब्राह्मण यदि जो कुछ मिला उसमें संतुष्ट हो जाए, संतुष्टि ही परम धर्म है, संतोष वह परम धन है। इसलिए कहते हैं ब्राह्मण यदि जो कुछ मिल जाए, जो कुछ मिला, मिला राज तो क्या, खोया मकान तो क्या, मालूम किस को प्यारे। जो कुछ मिल जाए उसमें संतुष्ट हो जाए और अपने धर्म का पालन करता रहे शांत चित्त से। समझिए, मन लोभ करता है, शरीर में काम आता है, मन में लोभ आता है। समझिए, तो मन में लोभ कब आता है? जब वृत्तियां चंचल हो जाती है। इसलिए भगवान ने कहा ब्राह्मण को जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहे और अपने धर्म का वो पालन करता रहे और अपने धर्म से वो च्युत न हो। इसलिए भगवान का नाम दिया है अच्युत, आएगा आगे वाले श्लोक में। रुक्मणी मां ने यही संबोधन किया है। तो जो अपने धर्म से च्युत न हो जाए, लोभ के कारण च्युत न हो जाए। समझिए, अपने यहां एक मानी कथा कथित एक घटना भी है, हम प्रसंग भी हम सब लोगों ने बचपन से सुन के आए हैं। एक राजा थे, एक बार छद्मवेश में अपने नगर में भ्रमण करने के निकले हैं और देख रहे हैं कि एक दंपत्ति था, एक कुटुंब था, उसके पास कुछ नहीं था लेकिन वो परम संतोषी थे। अब राजा ने देखा कि उसके पास कुछ भी नहीं है फिर भी वो परम संतोष में है। राजा ने अपने मंत्री से कहा, इतना संतोष तो मुझे भी नहीं है। अब उस मंत्री ने कहा, महाराज देखते हैं उसकी संतोष की, वो कैसा संतोषी है, उसकी परीक्षा करते हैं। मंत्री ने क्या किया, 99 सोना मोहर वहां पर रख दी। कई जगह 99 रुपये है, 99 सोना मोहर, जो गिनना है गिन लीजिए आप। ये तो उदाहरण के लिए है। 99 मुद्राएं रख दी वहां पर। अब ब्राह्मण, वो जो दंपति था, वो सुबह उठा, देखा तो 99 मोहर रखी है, गिना, बहुत खुश हो गए। अब बोले 99 है, 100 हो जाए तो कितना अच्छा। अब वो 100 हो जाए, उसके लिए वो व्यक्ति ने इतने तनतोड़ मेहनत करना का प्रयास किया। वो व्यक्ति खूब चंचल बन गया 99 में से 100 बनाने के लिए, और उस लोभ के अंदर में उसने न करने का भी कार्य किया। समझिए, 99 से कैसे 100 बने। हमारे पास जो है उसमें से कैसे डबल बने, 3 गुना बने, 4 गुना बने। भगवान ने संपत्ति दी है, एक पीढ़ी की है, बोले दूसरी पीढ़ी की कब संपत्ति बन जाए, तीसरी पीढ़ी की भी कब बने। तो ये लोभ जो है ना, ये मन में आता है।
इसलिए भगवान यहां कहते हैं कि जो ब्राह्मण उसको जो कुछ मिल गया उसी में संतुष्ट रह गया, वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है। और अपने लोभ के कारण अपने धर्म से च्युत न हो। जब हमारे मन में लोभ आता है ना तो हम अपने धर्म से च्युत हो जाते हैं। समझिए, परिणाम स्वरूप हम हमारे धर्म का पालन नहीं कर पाते हैं। आगे भगवान कहते हैं, यदि इंद्र ऐसे ब्राह्मण जिसके अंदर में संतोष नहीं है, लोभ भारोभार निहित है, ऐसे व्यक्ति के अंदर, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे ब्राह्मण को यदि इंद्र का पद भी मिल जाए तो भी उसे संतुष्टि नहीं होती है। वो इंद्र का पद पाकर के भी संतुष्ट होने वाला नहीं है। और ऐसी व्यक्ति इंद्र के पद को पाकर भी उसे कहीं शांति मिलने वाली नहीं है। हम लोगों में शांति क्यों नहीं आती है? हमारे जीवन में शांति का अभाव क्यों है? मन में शांति का अभाव क्यों है? लोभ के कारण, काम के कारण। लोभ हमको सदैव नचाता रहता है। अरे पंगतें लगी थी भक्तों की, साधकों की, महात्माओं की। एक महात्मा ने स्वयं कहा, महात्मा तो उसी को कहते जो अपने दुर्गुणों को प्रकट करे, सद्गुणों को प्रकट करे, उसे महात्मा नहीं कहते हैं। उस महात्मा को तो हम वंदन करते हैं। महात्मा ने कहा, अरे भंडारा लगा था, भंडारे में गए थे महात्मा जी, दक्षिणा देते जा रहे थे, यजमान दक्षिणा मिली तो दक्षिणा गिनी तो हुई थी 450 रुपया। अब महात्मा जी कहते, देखिए लोभ कैसा है, 450 रुपया तो जेब में रख दिए, अब वहां से गंतव्य स्थान तक जा रहे, मन में लोभ जगा, ये 500 कब बने? तो जाकर पूछा, भाई अभी कोई दूसरा भंडारा होने वाला है, हो तो जरा हमको भी भेज दीजिएगा, हम जाएंगे। बाद में थोड़ी देर के बाद महात्मा के बुद्धि में विवेक आया। बोले मैं क्या कर रहा हूं, मैं दूसरे भंडारे में क्यों जाना चाहता हूं? बोले 450 हो गए, 500 हो जाए इसके लिए। बस महात्मा ने उसी वक्त वो पैसा ले लिया और उससे उसको भगवान की दान पेटी में रख दिया, प्रणामी में डाल दिया। बोले 450 आए तब तो 500 कब हो जाए? वह लोभ जगा है ना, यदि वो रहेगा नहीं तो लोभ जगने वाला नहीं है। मन मातंगा करे तूफाना, जरा मौत दुती आई काल से बचाइए जी। ये मन जो है मातंगा बन करके मतवाला हाथी बन गया है। हाथी जब मतवाला बन जाता है, फिर हाथी पर जो सवार है वो हाथी को अंकुश में ला सकता नहीं है। वैसे ही हमारा मन एक बार जब मतवाला बन जाता है लोभ के अंदर में, फिर ये जीव इस मन पर अंकुश ला सकता नहीं है। लेकिन जिसके पास थोड़ा भी है, उसमें यदि उसने संतुष्ट मान लिया, अरे संग्रह और परिग्रह जिसमें नहीं है, संग्रह भी नहीं है, परिग्रह नहीं है, अपरिग्रह जिसका व्रत है, जो अपरिग्रही है उसका मन सदैव शांत रहता है। इसलिए भगवान ने आगे के श्लोक में तो भगवान सब मर्यादाओं को जैसे पार कर देते हैं। नारायण नारायण नारायण, क्षमा कीजिए। भगवान आगे के श्लोक में तो सब मर्यादाएं पार करके भगवान कहते हैं, मैं कैसे ब्राह्मण को साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूं, कैसे ब्राह्मण को मैं अपने मस्तिष्क पर रखता हूं, कैसे ब्राह्मण के चरणार विंद में मैं कैसे मुहुर मुहुर प्रणाम करता हूं। वो ब्राह्मण कैसा होना चाहिए उसका लक्षण बताते हुए भगवान कहते हैं, विप्रान् स्वलाभ संतुष्टान्, विप्रान् स्वलाभ संतुष्टान्, साधुन् भूत सुरत्तमान्,
निरहंकारिणः शांतान् नमस्ये शिरसाकृत। विप्रान स्वलाभ संतुष्टान, जो स्वयं प्राप्त हुई वस्तु से संतुष्ट है, जो अपने आप आ गया उससे संतुष्ट है। बस मिला राज तो क्या, खोया मकान तो क्या, मालूम किसको प्यारे। हमो मन मौज फर नारा, हमो ने बांध नारू कुण, सदा निह संगी ने न्यारा, जगत ने मान नारा तृण। रंगदूत महाराज लिखते हैं, हमो मन मौज फर नारा, अरे हम मनमौजी है। और मनमौजी अर्थात हमारे जैसा मनमौजी नहीं, जो एक बार संसार में जाए और 2 घड़ी भगवान का नाम भी ले ले। वो तो मक्खी होती है जो विष्ठाके पर भी बैठती है और मिठाई पर भी बैठती है। ऐसे मनमौजी नहीं होते महात्मा लोग। अरे वो तो वही मनमौजी होती है कि जिनका मन सदैव कृष्णाकार वृत्तिमय बन चुका है, जिनका मन भगवदाकार वृत्ति बन चुकी है। इसलिए कहते हैं हमो मन मौज फर नारा, हमो ने बांध नारू कुण। हमको बांधने वाला कौन है? हमने घटना बताई थी, रंगदूत महाराज जब नर्मदा परिक्रमा कर रहे थे तो भरूच के अंदर में शंकराचार्य भगवान आए थे। द्वारिकापीठ के शंकराचार्य जी उनके दर्शन करने गए। उनकी विद्वत्ता, उनका त्याग वैराग्य देख करके द्वारिकापीठ के उस समय के शंकराचार्य जी कहते हैं कि देखिए, हाथ जोड़ करके विनती कर रहे हैं शंकराचार्य जी, आप यदि शंकराचार्य के पद पर आरूढ़ होंगे तो वो पद शोभायमान होगा। मैं आपसे विनती करता हूं, कृपा करके आप शंकराचार्य का पद ग्रहण कीजिए। मैं अभी पद आसीन हूं, इसलिए नियम के अनुसार मैं आपको अभी इस वक्त वो पद नहीं दे सकता हूं, लेकिन मैं राजगादी शंकराचार्य की जो सोमनाथ में है वो राजगादी में आपको अर्पण करता हूं और लिख करके जाता हूं कि मेरे पश्चात आपको शंकराचार्य बनाया जाएगा। क्योंकि यदि आप शंकराचार्य पद पर बैठेंगे तो शंकराचार्य पद शोभेगा। अधिकांश लोगों में क्या होता है, व्यक्ति से पद नहीं शोभायमान होता है, पद से व्यक्ति शोभायमान होती है। यहां वह नहीं है, व्यक्ति से पद शोभायमान हो रहा है। तब रंगदूत महाराज ने उनको चरणों में वंदन किया, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और कहा, महाराज हमारे लिए कोई भी पद, प्रतिष्ठा, ख्याति, विख्याति एक तिल के बराबर भी नहीं है। हम तो हमारे मौज में रहने वाले हैं। हमो मन मौज फर नारा, हमो ने बांध नारू कुण। हमको बांधने वाला कोई नहीं है। अष्टपास हमें बांध नहीं सकते, ख्याति विख्याति पद प्रतिष्ठा हमें बांध सकती नहीं है। सदा निहसंगी ने न्यारा, हम तो सदैव निहसंगी है, न्यारे है। जगत ने मान नारा तृण, जगत को एक तिलके के बराबर समझने वाले हैं। यहां पर उसका वर्णन करते हुए कहते हैं, विप्रान स्वलाभ संतुष्टान साधुन भूत सुरत समान। जो अपने आप मिल गए उसमें जिसने संतोष व्यक्त कर लिया। इसलिए हमारे रामकृष्ण मठ मिशन के 10वें परमाध्यक्ष पूज्यपाद वीरेश्वरानंद जी महाराज कहते थे, डोंट सीक एंड डोंट अवॉइड। कुछ पाने का आशा भी मत रखो और कुछ आ जाए तो उसका तिरस्कार भी मत करो। डोंट सीक एंड डोंट अवॉइड। अपने आप जो आ गया उसमें जिसने संतोष मान लिया। और फिर कहते हैं, साधुन भूत सुरत समान, जो सर्वभूतों के प्रति समान व्यवहार है। केवल मनुष्य नहीं, पशु पक्षी कीट स्थावर जंगम सबके प्रति। निरहंकारिणः शांतान नमस्ये शिरसा कृतम। और जिसने अहंकार का, जिसके हृदय में अहंकार का पूर्ण राहित्य है, जो अपने स्वभाव में शांत बैठ चुका है, नमस्ये शिरसा कृत, ऐसे ब्राह्मण के चरणार बिंद के अंदर में मैं मुहूर मुहूर वंदन करता हूं। भगवान साक्षात कहते, ऐसे ब्राह्मण के सिर में सर झुका करके मैं वंदन करता हूं। कृष्ण कन्हैया लाल की जय।
क्या अद्भुत अर्थ बताए। इसलिए हमने कहा आपको कि रुक्मणी विवाह का प्रसंग सामान्य प्रसंग नहीं है। अरे एकनाथ भगवान ने तो, एकनाथ जी ने इसके ऊपर तो पूरा 15 अध्याय लिख दिया है। 2.5 अध्याय का 15 अध्याय किया है एकनाथ ही भागवत में। यदि मूल प्रत मिले, मराठी भाषा जानते हो, हिंदी जानते हो, गुजराती में भी अनुवाद है, मूल मराठी में लिखा है। और मराठी में लिखने के कारण एकनाथ भगवान, एकनाथ जी महाराज को कितना सहन करना पड़ा। काशी के अंदर में विद्वानों ने वो ग्रंथ डुबो दिया गंगा जी के अंदर में, तो भगवान के दिव्य हाथ ने आकर के उस ग्रंथ की रक्षा की, समझिए। और ब्राह्मणों ने जब उनको बुलाया एकनाथ जी को, विद्या की नगरी तो वाराणसी है, काशी है, तो ब्राह्मणों ने, विद्वानों ने, जो विद्वान महात्मा थे, उन्होंने अपने आगे एक बहुत बड़ी चद्दर रख दी, क्योंकि जो संस्कृत में लिखेगा नहीं, जो प्राकृत भाषा में लिखेगा, उसके साथ हम बात नहीं करेंगे। विद्वानों का विदुषिता का अहंकार देखिए। एकनाथ महाराज जी गए, उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम किए, बोले मैं तो कुछ भी नहीं जानता हूं, मैं तो मूर्ख हूं। आप जैसे विद्वान और साधु महात्मा के चरणों में मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूं। एकनाथ महाराज ने अपनी दीनता से उस महात्मा का हृदय जीत लिया। बाद में महात्मा ने स्वयं वो आवरण हटा दिया और महात्मा जी ने उनको अपने आश्रम में रखवा करके पूरी एकनाथ भागवत जो है वो वहीं पर पूर्ण करवाई है। एकनाथ ही भागवत में उसका लिखा वर्णन आता है। भक्तों ने, पार्षदों ने बहुत सुंदर इस घटना का वर्णन किया है। तो ऐसे भगवान, ऐसे ब्राह्मण के वो शिर झुका करके वंदन करते हैं। आइए 5 मिनट के लिए एक सुंदर भजन का रसास्वादन कर ले, तत्पश्चात अद्भुत प्रसंग के अंदर में हम प्रवेश करने वाले हैं। महाराज से विनती, कृपा करके भजन का प्रारंभ करें। हरि ने भजता हजी रे कोई नी लाज, जता नथी जानी रे। हरि ने भजता हजी रे कोई नी लाज, जता नथी जानी रे। जेनी सुरता शामळियान हाथ, वदे वेदवाणी। हरि ने भजता हजी रे कोई नी लाज, जता नथी जानी रे। वाले उगारो प्रहलाद, हरणा कंस मारो रे। वाले उगारो प्रहलाद, हरणा कंस मारो रे। विभीषण ने आप्यु राज, रावण संहारो रे। हरि ने भजता हजी रे कोई नी लाज, जता नथी जानी रे। वाले नरसिंह में ताने हार, हाथों हाथ आप्यो रे। वाले नरसिंह मेहता ने हार, हाथों हाथ आप्यो रे। ध्रुव ने आप्यु अविचल राज,
ધ્રુવને આપ્યું રવિ ચરણ રાજ, પોતાનો કરી સ્થાપ્યો. હરિને ભજતા હજી રે કોઈની લાજ, જતા નથી જાણી રે. વાલે મીરાતે બાઈના ઝેર, હળાહળ પીધા રે. વાલે મીરાબાઈના ઝેર, હળાહળ પીધા રે. પાંચાળીના પૂરા ચીર, પાંડવના કામ કીધા રે. હરિને ભજતા હજી રે કોઈની લાજ, જતા નથી જાણી રે. આવો હરિ ભજવાનો લાવો, ભજન કોઈ કરશે. આવો હરિ ભજવાનો લાવો, ભજન કોઈ કરશે. કર જોડી કહે ગે મલદાસ, ભક્તોના દુઃખ હરશે. હરિને ભજતા હજી રે કોઈની લાજ, જતા નથી જાણી. જેની સુરતા શામળી દાન હાથ, વદે વેદવાણી. હરિને ભજતા હજી રે કોઈની લાજ, જતા નથી જાણી રે. કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય. કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય. भगवान ने कैसे ब्राह्मणों के अंदर लक्षण होने चाहिए और कैसे ब्राह्मण को भगवान शीर झुका करके नमस्कार करते हैं, उसके लक्षण बताया. और अब राजा के भी लक्षण बता देते हैं. एक श्लोक संक्षिप्त में देख ले. क्वचित् वकुशलं ब्रह्मन् राजतो यस्य हि प्रजायाः, सर्वं नो ब्रूय गुह्यं चेत् किं कार्यं करवामते. कच्चिद् वकुशलं ब्रह्मन् राजतो यस्य हि प्रजाः. जो राजा अपने राज्य में रहते हुए ब्राह्मणों की सेवा ठीक से नहीं करता है, जो राजा अपने नगर में आसन ब्राह्मणों को अपना धर्म पालन करने में सहायता नहीं करता है, उनको सब प्रकार की सुविधा नहीं देता है, अरे जिसके राज्य में प्रजा दुखी रहती है, जिसके राज्य में प्रजा अच्छी तरह से न रह पाए, अब उसका विरुद्धार्थी ले ले. जिसके राज्य में प्रजा संतुष्ट रहे, आनंद में रहे, जिसके राज्य में प्रजा आनंद से अपने धर्म का पालन कर पाए, जिसके राज्य में ब्राह्मण लोग अपने धर्म का निसंकोच पालन कर पाए, ऐसे राज्य ऐसे राजा मुझे बहुत प्रिय है. भगवान कहते हैं कैसे ब्राह्मण प्रिय है, अब कैसे राजा प्रिय है. अब ये सब बातें सुन करके भगवान ने ब्राह्मण देवता को कहा, जब तुम इतनी दूर से चल करके आए हो, निश्चित कुछ गुप्त संदेश लेकर के आए हो.
यदि तुम मुझे उपयुक्त समझते हो तो मुझे कह दो। और ब्राह्मण ने वो गुप्त संदेश कहा है। श्लोक है, एवं संपृष्ट संप्रश्नो ब्राह्मणः परमेष्ठिना लीला गृहीत देहेन तस्मै सर्वमवर्णयत्। ब्राह्मण ने वो सब वर्णन कर दिया। यहां पर शब्द प्रयोग हुआ है तस्मै, पहले लीला गृहीत देहेन तस्मै सर्वमवर्णयत्। भगवान की ये सब लीला समझ करके ब्राह्मण ने वो गुप्त संदेश दे दिया। लीला शब्द का अर्थ समझे। लीला किसे कहते हैं? जिस क्रिया के अंदर में हमारा मन लीन हो जाए उसको लीला कहते हैं। इसलिए भगवान लीला नहीं करते हैं। वो लीला शब्द का अर्थ समझने के लिए हमने क्रिया शब्द का प्रयोग किया, लेकिन जिसमें हमारा मन लीन हो जाए उसे कहते हैं लीला। जिसमें अहंकार का राहित्य होता है उसे कहते हैं लीला। जिसमें मोह का राहित्य होता है वो है लीला। इसलिए मनुष्य क्रिया करता है, भगवान लीला करते हैं, क्योंकि उसमें अहंकार मोह का राहित्य होता है, अहमता एवं ममता का राहित्य होता है। तो ब्राह्मण देवता ने सब कुछ भगवान की लीला है ऐसा सोच करके रुक्मणी जी का गुप्त संदेश दे दिया। अब वो संदेश क्या है? इतना अद्भुत संदेश है। रुक्मणी जी का जो संदेश है वो 7 श्लोक में कहा है। 6 श्लोक में भगवान शब्द का अर्थ निहित है। ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य। और 7वें श्लोक में पूर्ण शरणागति लेती है माता रुक्मणी। और ये संदेश कहने जा रहे हैं, उसके पहले ब्राह्मण देवता पूर्व भूमिका बांधते हुए कहते हैं, प्रभु जिसका मैं ये संदेश लाया हूं उसने निर्लज्ज होकर के आपको ये संदेश दिया है। शब्द आएगा, लेकिन उसकी पूर्व भूमिका बांधते हुए हम थोड़ा चिंतन करें। महात्माओं ने चिंतन करके स्वयं ही प्रश्न किए हैं और स्वयं ही उत्तर देते हैं। ये चिंतन की प्रणाली है। अब प्रश्न होता है कि अभी अभी तो रुक्मणी जी के गुण सुने, उसमें तो वो तो लज्जा है, लज्जावान है, कुलांगना है। अब वो लज्जा कैसे, निर्लज्ज कैसे हो गई? तो भगवान कहते हैं, अरे जिसका तुम संदेश लेकर आए हो उसे तो हमें भी तो ब्याह करने की इच्छा है, लेकिन हमने सुना है कि वो शिशुपाल के साथ उसका ब्याह होने वाला है, तो हम भी चिंतित हैं। लेकिन वो तो लज्जाशील है, कुलांगना है, वो निर्लज्ज कैसे हुई? अब देखिए, ब्राह्मण किसे कहते हैं, संत किसे कहते हैं? संत क्या करते हैं? जीव की व्यथा वो भगवान को सुनाते हैं और भगवान की कथा वो जीव को सुनाते हैं। उसका नाम संत है, उसका नाम ब्राह्मण है, उसका नाम गुरु है। यहां पर ब्राह्मण, संत और गुरु एक ही शब्द में प्रयोग किए गए हैं। तो गुरु क्या करते हैं, संत क्या करते हैं? जीव की व्यथा भगवान को सुनाते हैं और भगवान की कथा जीव को सुनाते हैं। जीवन में सब समय कोई एक संत के आश्रित रहना, क्योंकि जब मुसीबत आएगी तब और कोई सहायता नहीं करेगा, केवल एकमात्र संत ही हमें सहायता करेंगे। जीवन में और कुछ करे या ना करे, याद रखना कोई एक संत समर्थ सदगुरु के आश्रय में रहिए। देखिए,
रामायण के अंदर में प्रसंग है, हनुमान जी का साथ सुग्रीव ने छोड़ा नहीं है। सुग्रीव में बहुत दुर्गुण है, भगोड़ा है, इंद्रियासक्त मनुष्य है, भगवान को दिया हुआ वचन भी भूल जाता है। लेकिन जब उसने हनुमान जी का संग किया तब उसे भगवान से मित्रता हुई उसकी, और मित्रता नहीं, भगवान के कार्य में वो सहभागी बना। वो इतना भाग्यवान हुआ कि भगवान ने अपना कार्य उसके हाथों के द्वारा करवाया। इसलिए जीवन में सब समय कोई संत की निश्रा में रहना, संत के आश्रित रहना, महात्माओं के आश्रित रहना, जिसको आपसे कोई स्वार्थ का संबंध नहीं है। और लिख के रहिए, जिसको संत का आश्रय नहीं मिला है, महात्मा का आश्रय नहीं मिला है, उसको द्वार द्वार भटकना पड़ता है, फिर उसे साइकियाट्रिस्ट के पास जाना पड़ता है, गोलियां खानी पड़ती है, और जीवन दुखदायी बन जाता है। इसलिए आचार्योपासनम में आता है, आचार्य अपने शिष्य को कहते हैं, तू जब जहां जा रहा है, जब गुरु गृह छोड़ करके शिष्य गुरुकुल को छोड़ करके अपने गृह वापस जाता है, तब आचार्य उसे समझाते हैं, देख मैं तो अब सब समय तेरे पास नहीं रहूंगा, अब तक तू मेरे पास था, मैंने तुम्हारे जीवन को यथासाध्य उद्देश्य की दिशा में अग्रसर करने का प्रयास किया है। अब तुम मुझसे बहुत दूर जा रहे हो, मेरी वहां उपस्थिति नहीं मिलेगी, लेकिन कोई ज्येष्ठ मिले, कोई कुशाग्र बुद्धिमान मिले, कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो तुमसे निस्वार्थ संबंध रखता हो, जिसकी वृत्ति भगवान के चरण कमल में निवेदित है, तो ऐसी व्यक्ति के अंदर में मेरे ही स्वरूप को देख करके उसके पास से मुसीबत में तुम मार्गदर्शन लेना, उसके पास से मुसीबत में तुम शिक्षा प्राप्त करना। ये उपनिषद का आचार्य कहता है। उपनिषद का गुरु तो लोभी नहीं होता है, वो गुरु शिष्य को अपने पास पकड़ के रखना नहीं चाहता है। तुम जाओ, मुझे जो दे देना था मैंने दे दिया, जिनमें जब कभी मुसीबत आवे तो उस व्यक्ति की शरण में जाना जिसका जो तुम्हारे साथ कोई स्वार्थ का संबंध न रखता हो, जिसकी बुद्धि पवित्र हो, अंतःकरण पवित्र हो, उसके अंदर में मेरे स्वरूप को देख करके उससे मार्गदर्शन लेना। इसलिए कहते हैं आचार्य देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। यही है तैत्तिरीय उपनिषद का। आप सब लोग माने उच्चारण करते होंगे, उस मंत्र का पाठ करते होंगे, आता है। तब यहां पर सुंदर प्रसंग आता है। भूदेव ब्राह्मण ने कह दिया वो निर्लज्ज हुई है। भगवान कहते निर्लज्ज कैसे हो गई, वो तो लज्जावान है, कुलीन है। तो ब्राह्मण देवता ने आंखों में अश्रु ला करके भगवान को कह दिया, हे श्याम सुंदर, वो जो निर्लज्ज हुई है उसके कारण भी आप ही बने हैं। अब कैसे बने हैं, बहुत सुंदर प्रसंग है, उसको आने वाले सत्र में देखेंगे। लेकिन उस सत्र की भूमिका बांधते हुए एक छोटा सा प्रसंग आपके सामने निवेदित करते हैं। व्रजधाम श्रीधाम ब्रज की सत्य घटनाएं, अनेकों घटनाएं हैं। महात्मा लोग इस घटना को बार बार दोहराते हैं और श्रीधाम ब्रज में अत्यंत प्रसारित हो चुकी है। घर घर में यह प्रसंग चलता है। एक बार क्या हुआ, श्रीधाम ब्रज में एक नई ब्याही बहू आई है। अब ब्रजवासियों का नियम है, घर में बहू आए तो पहले बांके बिहारी का दर्शन करने के लिए लिया जाता है। अब सांस बनी है, ब्रज की नार सांस बन गई, अब तो उसका सांस बन भी चलेगा। और बहू आई है, बहू की कहती है
हमारे कुल का नियम है, पहले हम बाके बिहारी का दर्शन करके आते हैं। बहू कहती है, मैं भी बचपन से श्री कृष्ण को ही मेरा सर्वस्व मानती हूँ, माई कृपा करके मुझे ले चलो। कुछ 70, 80, 100 साल पहले की घटना है। सास बहू का हाथ पकड़ करके बाके बिहारी का दर्शन करने के लिए ले आती है। मंदिर में प्रतिदिन आने वाले लोग पूछते हैं, क्या बात है माँ, बहुत आनंद में हो? माई कहती है, आज बहू को लेकर के आई हूं दर्शन करवाने बाके बिहारी के। बोले हाँ, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अब सांस जब बहू का हाथ पकड़ के जाए तो जो आनंद मिलता है वो तो सांस ही जानती है। बहू को पकड़ करके, हाथ पकड़ करके बाके बिहारी के मंदिर में गई और बहू ने बाके बिहारी का दर्शन किया। अब सांस तो लोगों के बोलने में ही रह गई कि बहू को लेकर आई हूं बाके बिहारी का दर्शन करने के लिए। और बहू ने जहां बाके बिहारी का दर्शन किया, इतने वर्षों की, जन्मों जन्म की जो साधना थी, ब्रह्म संबंध जो अनेक जन्मों से विच्छेद हुआ था, वह ब्रह्म संबंध पुनः स्थापित हुआ और बहू वहीं पर स्थगित हो गई। और सांस तो चक्कर लगा करके बाहर आ गई और सांस ने देखा कि बहू बाहर निकल नहीं रही है। बहू का भीतर गई और कहती है, अरे बाबरी क्या कर रही है तू, काहे को यहां पर रही है, खड़ी है? तब बहू निश्चेष्ट अवस्था में कहती है, ये जो निकलने नहीं देता, ये जाने नहीं देता है। अब जो सांस वो ठहरी, बहू का हाथ पकड़कर घसीट करके कहती है, अरे वो तो है ही ऐसा, उसका यही काम है, आज 500 साल से वो आई हुई बहू का चित्त हरण करता है बोले। और घसीट करके बहू को बलात् करके ले जा रही है। और देखे बहू का प्रेम क्या था। देहरी पर बहू का पांव को ठेकर लगी और बहू वहीं पर गिर गई और बहू के प्राण वहीं पर निष्प्राण हो गया शरीर। तो ये निर्लज्जता है। भगवान को जो प्रेम करता है वो उसी तरह से निर्लज्ज हो जाता है। आने वाला प्रसंग कल देखेंगे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर।